बिग ब्रेकिंग एक ट्रंप का खतरनाक फैसला। वेनेजुएला से तेल खरीदने पर भारत को लगेगा 25% टैक्स। तेल व्यापार में मचा भूचाल। बिग ब्रेकिंग 2 भारत से ब्रह्मोस खरीदने के बाद इस मुस्लिम देश ने अमेरिका संग किया घातक युद्धाभ्यास। चीन के इर्द गिर्द छिड़ेगा नया घेरा। बिग ब्रेकिंग 3 चुनाव से ठीक पहले कनाडा का भारत पर गंभीर आरोप। चीन को भी लपेटा में लिया। क्या भारत और चीन मिलकर करेंगे राजनीतिक उलटफेर? बिग ब्रेकिंग 4 पुतिन का ऐलान सुन कांप गई रूसी स्कूलों की छात्राएं। मातृत्व के नाम पर स्कूली बच्चियों को मिल रहा है कैश ऑफर। बिग ब्रेकिंग 5 ट्रंप का खोखला वादा। पुतिन के तेवरों ने अमेरिका को किया परेशान। युद्ध विराम बना वॉशिंगटन की नाक का सवाल। बिग ब्रेकिंग 6 क्या अजित डोभाल ने बांग्लादेशी सेना में किया बड़ा उलटफेर? भारत पर लगे आरोपों का सेना ने दिया धमाकेदार जवाब। बिग ब्रेकिंग 7 चीन की नाक के नीचे मुस्लिम देश संघ भारत ने शुरू किया खतरनाक युद्धाभ्यास। पाकिस्तान में मचा हड़कंप। बिग ब्रेकिंग 8 अचानक ढाका पहुंचे अमेरिका के सबसे घातक जनरल। म्यांमार में तबाही की तैयारी। भारत के नक्शे पर भी असर तय। बिग ब्रेकिंग 9 कुणाल कामरा के गद्दार वाले पैरोडी सॉन्ग ने मचाया नया बवाल। न्यूटन का थर्ड लॉ भी घसीटा गया इस खतरनाक मामले में। बिग ब्रेकिंग 10 ट्रंप के अमेरिका में टूटा एक और दिल। हनीमून से लौटी पत्नी को उठा ले गई इमिग्रेशन टीम। देश भर में बवाल। बिग ब्रेकिंग 11 शादी के 2 हफ्ते बाद प्रेमी संग मिलकर पति का कत्ल। यूपी की ब्लैक विडो बन गई अपराध की क्राइम क्वीन। बिग ब्रेकिंग 12 बेंगलुरु में पत्नी और सास ने मिलकर मारा पति को। अफेयर और धोखाधड़ी से भड़की खौफनाक वारदात। बिग ब्रेकिंग 13 भारत की बेटी ने संयुक्त राष्ट्र में किया कमाल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चमका भारत का सितारा। दुनिया देखती रह गई। बिग ब्रेकिंग 14 एकनाथ शिंदे पर भड़काऊ कमेंट के बाद नहीं झुके कुणाल कामरा। एल्फिंस्टन ब्रिज को घोषित किया अगला शो वेन्यू। बोले धमकियों से डरता नहीं। बिग ब्रेकिंग 15 पाकिस्तान की सरहद पर भूख से टूटी दीवार। अफगानिस्तान से आए 53 बच्चों ने काटी बाढ़। तुर्कम सीमा पर मचा बवाल। हेलो साथियों नमस्कार। वेलकम टू नमस्कार चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। आपसे कोई खबर छूट न जाए इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। ट्रंप का धमाकेदार फैसला। वेनेजुएला से तेल खरीदने पर दुनिया को झटका। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर फोड़ा बम। इस बार निशाना है वेनेजुएला और उससे तेल खरीदने वाले देश। ऐलान किया गया है कि 2 अप्रैल से जो भी देश वेनेजुएला से तेल या गैस खरीदेगा उसे अमेरिका को व्यापार पर 25% टैरिफ चुकाना होगा। ट्रंप ने वेनेजुएला पर अवैध प्रवासियों और हिंसक गिरोहों को अमेरिका भेजने का आरोप लगाया है। भारत भी इस आग की चपेट में आ सकता है क्योंकि भारत ने साल 2024 में वेनेजुएला से 22 मिलियन बैरल तेल खरीदा। रिलायंस, IOC और HPCL जैसे दिग्गजों की डील अब भारी पड़ सकती है। यह ट्रंप का व्यापार नहीं भूचाल है जो पूरी दुनिया की एनर्जी पॉलिसी को हिला सकता है। चीन, रूस और अब वेनेजुएला पर ट्रंप की टैरिफ पॉलिटिक्स का नया खेल शुरू हो चुका है। नेक्स्ट खबर। अमेरिका और फिलीपींस ने चीन को घेरने के लिए खोला युद्धाभ्यास का मोर्चा। दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी पर अब अमेरिका और फिलीपींस ने कंधे से कंधा मिलाकर जवाबी हमला बोल दिया है। दोनों देशों ने मिलकर 3 हफ्ते का बड़ा युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। इसमें 5000 सैनिकों के साथ टैंक, तोप और एयरक्राफ्ट शामिल किए गए हैं। इस अभ्यास का नाम सालाकनिब है जो साल 2016 से हर साल होता है। मकसद है चीन की आक्रामकता का मुंह तोड़ जवाब देना। फिलीपींस अब अमेरिका के और करीब जा चुका है। राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर खुलकर बीजिंग को चुनौती दे रहे हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ मनीला पहुंच रहे हैं। यह युद्धाभ्यास चीन के लिए सीधा संदेश है कि अब उसके खिलाफ गठबंधन खड़ा हो चुका है। लड़ाई सिर्फ सागर की नहीं, अब दांव पर है एशिया की ताकत। बता दे फिलीपींस ने ही भारत से पहला ब्रह्मोस मिसाइल खरीदा था। नेक्स्ट खबर। कनाडा ने भारत और चीन पर चुनावी साजिश का आरोप ठोका। कनाडा की खुफिया एजेंसी ने किया खतरनाक दावा। बोली कि भारत और चीन कर सकते हैं चुनाव में दखल। AI टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के जरिए कनाडा की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को निशाना बनाने की तैयारी। नई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के चुनाव ऐलान के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क। भारत पर लगाए गए आरोपों में कहा गया कि उसके पास इरादा और क्षमता दोनों है कनाडा के चुनाव और समुदायों को प्रभावित करने की। रूस और पाकिस्तान का भी नाम लिया गया। कहा कि ये देश भी सोशल मीडिया और झूठे नैरेटिव से चुनावी माहौल को बिगाड़ सकते हैं। भारत ने पहले ही ऐसे आरोपों को बकवास बताया था, अब फिर से खिंच गई तलवारें। नेक्स्ट खबर।
रूस में जनसंख्या संकट, स्कूली छात्राओं को दिया जा रहा मां बनने का ऑफर। यूक्रेन युद्ध से बदहाल रूस अब जनसंख्या बचाने के लिए चौंकाने वाला कदम उठा चुका है। ओरियोल बना पहला इलाका जहां स्कूली छात्राओं को बच्चे पैदा करने पर सीधा कैश ऑफर दिया जा रहा है। 100 से ज्यादा रूसी इलाकों में यह योजना लागू हो सकती है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 3 बच्चों वाले परिवार को आदर्श बता चुके हैं। 2024 की पहली छमाही में 97,000 से ज्यादा मौतें और बच्चों का जन्म सिर्फ 5,99,000। यह आंकड़ा पिछले 25 सालों में सबसे कम है। अब रूस स्कूली उम्र की लड़कियों को कैश देकर बच्चा पैदा करवाने की रणनीति अपना चुका है। यह है युद्ध का खौफनाक साइड इफेक्ट। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का वादा निकला खोखला, पुतिन ने दिखाया तेवर, युद्ध विराम बना अमेरिका की नाक का सवाल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि 24 घंटे में रूस यूक्रेन युद्ध रुकवा देंगे, लेकिन 2 महीने बीत चुके हैं और जमीनी हालात और उलझते जा रहे हैं। ट्रंप और पुतिन के बीच 2 बार बातचीत हुई, पर सिर्फ वादे मिले। पुतिन ने ट्रंप के फोन के 1 घंटे बाद ही यूक्रेन पर बम गिरा दिया। अमेरिका ने यूक्रेन को दबाया, जेलेंस्की झुके, लेकिन पुतिन टस से मस नहीं। पुतिन ने 2 टूक कहा, पहले युद्ध के असली कारणों को सुलझाओ, तभी बात होगी। ट्रंप ऊर्जा और खनिज सौदे में उलझे। रूस और अमेरिका दोनों की चालों से जेलेंस्की हैरान। युद्ध विराम की बजाय शांति की बातचीत बन गई डिप्लोमेटिक ड्रामा। पुतिन की मांगे भारी, ट्रंप की रणनीति हल्की। अमेरिका ने सुरक्षा गारंटी देने से किया इनकार। अब यूक्रेन के भविष्य पर छाया है गंभीर संकट। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश की फौज में उठी सियासी भूचाल की आहट, भारत पर भी लग रहा आरोप। बांग्लादेश की आर्मी को लेकर मचा है बवाल। एनसीपी नेता हसनत ने फौज पर लगाया बड़ा आरोप कि भारत के दबाव में अवामी लीग को दोबारा जिंदा किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर हसनत की पोस्ट ने सियासी बवंडर खड़ा कर दिया। कहा गया कि ढाका कैंटोनमेंट में हुई गुप्त मीटिंग में रिफाइंड अवामी लीग का प्रस्ताव रखा गया। बांग्लादेशी आर्मी ने इन आरोपों को बताया बकवास और कहा मुलाकात खुद नेताओं की रिक्वेस्ट पर हुई थी। भारत पर लगा पर्दे के पीछे से चालें चलने का आरोप। सवाल उठ रहा है कि क्या अजीत डोवाल बांग्लादेश में कोई बड़ा खेल खेल सकते हैं? वहीं मोदी सरकार और मोहम्मद यूनुस के बीच अब तक नहीं हुई कोई मुलाकात। बांग्लादेश की सत्ता में आए 8 महीने हो गए, फिर भी पीएम मोदी ने नहीं मिलाया हाथ। बिम्स्टेक समिट में भी मुलाकात की। उम्मीद अब अधर में। बांग्लादेश में फौज, अवामी लीग और भारत को लेकर गरमाया सियासी पारा। साथियों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश पर मंडरा रहा है आतंक का साया। बांग्लादेश में बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आर्मी चीफ जनरल वकार उज़्ज़मान ने चेतावनी दी है कि अगले सप्ताह आतंकियों का हमला हो सकता है। ढाका में कमांडरों की बैठक में जनरल वकार ने खुफिया इनपुट के हवाले से कहा कि कट्टरपंथी ताकतें अल्पसंख्यकों और लोकतंत्र को निशाना बना रही हैं। शेख हसीना सरकार के जाने के बाद बांग्लादेश में हिंसा बढ़ी है। हिंदुओं समेत कई समुदायों पर हमले हो चुके हैं। जनरल ने सेना को निर्णायक कार्रवाई का आदेश दिया है। भारत ने भी चिंता जताई है। उधर यूनुस सरकार लगातार नाकाम दिख रही है। इस बीच भारत से 11,500 टन चावल की खेप भी पहुंची है। लेकिन सवाल यही है, आतंक का ये तांडव अब कौन रोकेगा? नेक्स्ट खबर, दोस्त या दुश्मन नहीं, अब ट्रंप सबको देंगे टैरिफ की सजा। डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल को अमेरिका का लिबरेशन डे घोषित कर दिया है। इस दिन से वह सभी देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लागू करेंगे। ट्रंप का कहना है कि अब कोई दोस्त या दुश्मन नहीं बचेगा, हर देश को बराबर टैरिफ झेलना होगा। भारत और कनाडा जैसे साझेदार भी इस टारगेट पर हैं। ट्रंप का दावा है कि इससे अमेरिका को आत्मनिर्भरता, राजस्व और ताकत तीनों मिलेगा। लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि इससे वैश्विक व्यापार में उथल पुथल मच सकती है और अमेरिका को भी भारी जवाबी झटका झेलना पड़ सकता है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में ग्रीन कार्ड और H-1B धारकों पर आफत, ट्रंप की टीम ने लगा दी नई इमिग्रेशन की दीवार। ट्रंप सरकार की सख्ती से ग्रीन कार्ड, H-1B और F-1 वीजा रखने वाले भारतीयों की नींद उड़ गई है। अब विदेश यात्रा से लौटते वक्त हर मोड़ पर होगी कड़ी पूछताछ। अमेरिका की इमिग्रेशन एजेंसियां पासपोर्ट से लेकर बैंक स्टेटमेंट तक खंगालेंगी। दस्तावेजों की जांच में देरी और डिटेंशन बढ़ने से हजारों लोग हो रहे हैं परेशान। 6 महीने से ज्यादा विदेश में रुके तो शक की सुई घूम सकती है। ट्रंप के नए आदेशों के बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भूटान जैसे देशों की लिस्ट बनी है। भले भारत का नाम नहीं है, लेकिन खतरा बढ़ता जा रहा है। अब अमेरिका की जमीन पर हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। नेक्स्ट खबर,
चीन की सेना ने एआई से खोला नया मोर्चा। पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बताया था खतरा, अब उसी एआई का बन गया दीवाना। चीनी सेना ने डीपसीक नामक एआई टूल को सैन्य अस्पतालों में तैनात कर दिया है। बीजिंग के 301 अस्पताल में भी इसका इस्तेमाल शुरू हो गया है, जहां टॉप लेवल अफसरों का इलाज होता है। यह टूल डॉक्टरों को ट्रीटमेंट प्लान बनाने में मदद करता है। कुछ महीने पहले तक पीएलए ने एआई को अविश्वसनीय बताया था, अब चुपचाप उसी से इलाज करवा रही है। नेक्स्ट खबर, अराकान की आग से पहले ढाका में अमेरिका का फौजी धमाका। 24 मार्च की रात ढाका एयरपोर्ट पर उतरा अमेरिका का सबसे घातक योद्धा, यूएस आर्मी पैसिफिक के डिप्टी कमांडिंग जनरल जोएल वॉवेल। अफगानिस्तान और इराक के जंग के इस खिलाड़ी की एंट्री म्यांमार की रखाइन स्टेट में एक बड़ी लड़ाई का ट्रेलर है। अराकान आर्मी अब सिटवे, क्याउकफू और मनाउंग पर कब्जे के लिए मोर्चा कस चुकी है और अमेरिका हर कदम पर इसकी रणनीति में दिलचस्पी दिखा रहा है। सूत्र बताते हैं कि बांग्लादेश की जमीन से अराकान की सप्लाई लाइन को खुला रखने की प्लानिंग है। जनरल वॉवेल की मीटिंग बांग्लादेश आर्मी के बड़े अफसरों से हो चुकी है। भारत का सिटवे पोर्ट भी इस ऑपरेशन का मोहरा बन गया है, जो कालादान प्रोजेक्ट के जरिए भारत को दक्षिण एशिया से जोड़ता है। अमेरिका अब इस पूरी स्क्रिप्ट में खुद को पर्दे के पीछे से एक मास्टर प्लानर की तरह ढाल रहा है, ताकि म्यांमार की जुंटा और चीन दोनों को कमजोर किया जा सके। और बांग्लादेश बन रहा है इस गेम का लॉजिस्टिक जोन। कुछ समय पहले यह खबर भी आई थी कि म्यांमार का बड़ा हिस्सा भारत में शामिल हो सकता है। इसके लिए संसद में भी आवाज उठाए गए थे। नेक्स्ट खबर, F-47 ट्रंप का हवाई हथियार या दुनिया का नया कहर। डोनाल्ड ट्रंप ने हवा में दहशत उड़ाने वाला अमेरिका का अब तक का सबसे खतरनाक फाइटर जेट F-47 लॉन्च कर दिया है। बोइंग को करोड़ों डॉलर की डील दी गई है। छठी पीढ़ी का यह स्टेल्थ फाइटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन कंट्रोल और रडार से गायब रहने जैसी तकनीकों से लैस है। ट्रंप का दावा है कि इस जेट के लिए दुनिया के मित्र देशों में अभी से खरीद की होड़ मच गई है। व्हाइट हाउस में विमान की झलक दिखाई गई, लेकिन पूरा डिजाइन अब भी गुप्त है। ट्रंप ने इसे अगली पीढ़ी की एयर डोमिनेंस का प्रतीक बताया है और कहा F-47 नाम उनके राष्ट्रपति क्रमांक पर रखा गया है। नेक्स्ट खबर, भारत किर्गिस्तान की खंजर एक्सरसाइज से दहला आतंक का किला। टोकमोक की बर्फीली वादियों में भारत और किर्गिस्तान की स्पेशल फोर्स ने आतंक पर सीधा वार कर दिया। खंजर नाम की इस एक्सरसाइज का 12वां संस्करण बना दुश्मनों के लिए सिरदर्द। भारत की पैराशूट रेजिमेंट और किर्गिस्तान की स्कॉर्पियन ब्रिगेड ने इमारतों में घुसकर ऑपरेशन पर्वतीय युद्ध कला और स्नाइपिंग में दिखाई गजब की तालमेल। आतंकियों को चिथड़े उड़ाने की हर रणनीति को इस अभ्यास में आजमाया गया। नौरूज के जश्न के साथ दोनों देशों की दोस्ती में मिठास घुली और दुनिया को मिला ये संदेश कि आतंक का सफाया अब सिर्फ शब्दों में नहीं, अब एक्शन में होगा। भारत और किर्गिस्तान का खंजर अभ्यास उन तमाम आतंकी संगठनों और उनके आकाओं के लिए खतरों की घंटी है, जो मध्य एशिया से लेकर दक्षिण एशिया तक अशांति फैलाने का सपना देख रहे हैं। यह अभ्यास खासकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा के उन इलाकों के लिए चेतावनी है, जहां आतंकवाद को पाल पोस कर रखा गया है। साथ ही यह चीन के लिए भी एक मैसेज है, जो किर्गिस्तान में धीरे धीरे अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहता है। नेक्स्ट खबर, कुणाल कामरा पर फूटा शिंदे सरकार का गुस्सा, स्टूडियो पर टूटी तोड़फोड़ की आंधी, अब न्यूटन का नियम लाया गया बहाना। मुंबई के कॉमेडी स्टूडियो में मची तबाही, कुणाल कामरा के गद्दार वाले पैरोडी सॉन्ग से भड़के शिव सैनिक। स्टूडियो फोड़ डाला, एकनाथ शिंदे बोले तोड़फोड़ का समर्थन नहीं करता, लेकिन हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, यानी न्यूटन का कानून अब राजनीति में। कामरा ने कहा, ना माफी मांगूंगा ना डरूंगा, जो कहा वही सच था। शिंदे ने कामरा पर विपक्षी साजिश का आरोप भी जड़ा। वहीं बीएमसी पहुंची हथौड़े लेकर और तोड़ दी स्टूडियो की दीवारें। स्टूडियो ने मजबूरी में शो बंद करने की घोषणा की। उद्धव ठाकरे ने दिया कामरा का साथ, कहा जो चुराता है वही गद्दार है। अब सवाल उठता है, कलाकारों की आजादी बचेगी या राजनीति का हथौड़ा उसे कुचल देगा। कामरा बोले, कानून सब पर बराबरी से लागू हो, वरना न्यूटन भी शर्मिंदा हो जाएगा। नेक्स्ट खबर, ट्रंप के अमेरिका में दिल टूटा, हनीमून से लौटी पत्नी को उठा ले गई इमिग्रेशन टीम। अमेरिका में पेरू की महिला कैमिला मुनोज का प्यार अब तिल तिल तरप रहा है। वीजा एक्सपायर होने के बाद भी रह रही थी अमेरिका में। हनीमून से लौटी तो एयरपोर्ट पर पकड़ ली गई। अब ट्रंप समर्थक पति ब्रैडली बार्टेल कह रहा है, वोट देने पर पछतावा नहीं है, लेकिन पत्नी को खोकर भी वह उसके साथ रहेगा। आईसीई अधिकारियों ने उसे लुइसियाना की डिटेंशन में डाल दिया है। पति ने सिस्टम को अक्षम कहा और पॉलिसी पर जमकर गुस्सा निकाला। बोला कि इसे अब बदलने की जरूरत है।
ट्रंप सरकार पहले ही 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को देश से बाहर निकालने की बात कह चुकी है। नेक्स्ट खबर, शादी के 2 हफ्ते बाद प्रेमी संग मिलकर पति का कत्ल, यूपी की ब्लैक विडो बन रही क्राइम क्वीन। उत्तर प्रदेश के औरैया में दिल दहलाने वाला कांड हुआ है। शादी के सिर्फ 2 हफ्तों बाद एक 22 साल की नवविवाहिता ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की सुपारी किलिंग करवा दी। 4 साल से प्रेम में डूबी प्रगति यादव और उसके प्रेमी अनुराग यादव ने पति दिलीप की हत्या के लिए सुपारी किलर रामाजी चौधरी को 2 लाख रुपए दिए। दिलीप को खेत में ले जाकर गोली मारी गई और बेरहमी से पीटा गया। दिलीप की मौत ग्वालियर हॉस्पिटल में हुई। पुलिस ने सीसीटीवी से तीनों को धर लिया और उनके पास से 2 पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस, मोबाइल, आधार कार्ड और 3000 कैश बरामद किया। बाकी आरोपी अभी फरार हैं। यूपी की इस ब्लैक विडो की क्रूर साजिश ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया है। नेक्स्ट खबर, दक्षिण कोरिया की कुर्सी पर तूफान, पीएम हान बहाल, राष्ट्रपति येओल की किस्मत अधर में। दक्षिण कोरिया में सत्ता की लड़ाई अब कोर्ट में पहुंच गई है। संवैधानिक अदालत ने प्रधानमंत्री हान डक्सू के खिलाफ महाभियोग को खारिज कर दिया है और उन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया गया है। राष्ट्रपति यून सुक येओल के मार्शल लॉ फैसले पर संसद ने उन्हें हटा दिया था और अब उन पर विद्रोह का केस चल रहा है। अगर दोषी पाए गए तो मौत या उम्र कैद की सजा तय है। देश में फिर से चुनाव की तलवार लटक रही है। नेक्स्ट खबर, बेंगलुरु में पत्नी और सास ने मिलकर मारा पति को, अफेयर और धोखाधड़ी से भड़की वारदात। बेंगलुरु से आई दिल दहला देने वाली कहानी। लोकनाथ सिंह नाम के रियल एस्टेट कारोबारी की हत्या कर दी गई और वो भी उसकी पत्नी और सास ने मिलकर। पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला ने पति के खाने में नींद की गोलियां मिलाई, फिर गाड़ी में बैठाकर वीरान जगह ले गई जहां चाकू से उसका गला रेत दिया गया। शव को सुनसान कार में फेंक दिया गया। वजह थी लोकनाथ के कई अफेयर और गैरकानूनी धंधे। शादी को महज 3 महीने हुए थे, लेकिन झगड़े बढ़ते गए। ससुराल वालों को धमकाने लगा तो पत्नी ने मां संग मिलकर बना डाली हत्या की खौफनाक साजिश। लोकनाथ धोखाधड़ी केस में क्राइम ब्रांच की निगरानी में भी था। पुलिस ने दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। अब और भी खुलासों का इंतजार है। नेक्स्ट खबर, जेलेंस्की का तख्ता पलट, ट्रंप का नया खेला शुरू। रूस यूक्रेन जंग के बीच ट्रंप ने खींच दी नई लकीर। लीक हुए ब्लूप्रिंट से खुलासा हुआ है कि ट्रंप अब जेलेंस्की को हटाकर यूलिया तिमोशेंको को यूक्रेन की कमान देना चाहते हैं। यूलिया अचानक एक्टिव हो गई हैं और ट्रंप की तारीफों के पुल बांध रही हैं। बैकडोर बातचीत में ट्रंप और यूलिया ने मिलाया हाथ। युद्ध विराम के साथ ही चुनाव की पटकथा तैयार है, यानी एक तरफ रूस से युद्ध थमेगा और दूसरी तरफ जेलेंस्की की सत्ता से विदाई की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ट्रंप के इस शातिर प्लान ने अमेरिका की असली चाल को बेनकाब कर दिया है। नेक्स्ट खबर, ऑस्ट्रेलिया ने बढ़ाया डिफेंस बजट, एशिया में मच गई खलबली। ऑस्ट्रेलिया ने अचानक अपने रक्षा बजट में $1 अरब का इजाफा कर दिया है। इस फैसले के पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दबाव बताया जा रहा है। रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स ने घोषणा की है कि आने वाले 4 वर्षों में $10 अरब से अधिक की रक्षा योजनाओं पर खर्च किया जाएगा। इसमें गाइडेड हथियार, पनडुब्बी बेस और जंगी जहाज शामिल हैं। अमेरिका और ब्रिटेन की पनडुब्बियां HMS स्टर्लिंग बेस पर तैनात की जाएंगी। यह कदम चीन और रूस की गतिविधियों के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की बड़ी सैन्य रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में 5 लाख प्रवासियों पर ट्रंप का वार, खत्म किया कानूनी दर्जा। डोनाल्ड ट्रंप के लौटते ही अमेरिका में तूफान मच गया है। क्यूबा, हैती, निकारागुआ और वेनेजुएला से आए 5,30,000 अप्रवासियों को अब अमेरिका छोड़ना होगा। बाइडेन के बनाए मानवीय पैरोल प्रोग्राम को ट्रंप ने खत्म कर दिया है और आदेश जारी कर दिया है कि 24 अप्रैल तक देश खाली करो, वरना होगी कानूनी कार्रवाई। DHS का दावा है कि बाइडेन ने बिना सोच समझे इन प्रवासियों को अंदर घुसा लिया था। अब ट्रंप की नीति साफ है, अमेरिका में रहना है तो नियम मानो, वरना रास्ता लो। ये फैसला अमेरिका की सख्त इमिग्रेशन नीति की वापसी का ऐलान है। नेक्स्ट खबर, राजस्थान ने मार्च में ही जून का कहर, केरल कर्नाटक में बारिश का अलर्ट। मार्च का महीना और राजस्थान में पारा चढ़ गया है 42 डिग्री के पार। बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर में लू ने मचा दी है तबाही। वहीं मध्य प्रदेश में भी पारा चढ़ रहा है। रतलाम और नर्मदापुरम में तापमान 39 डिग्री से ऊपर, लू का अलर्ट जारी। उधर हरियाणा भी नहीं बचा। पलवल में तापमान 38 डिग्री तक पहुंच गया है। हिमाचल की ऊंची वादियों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। केरल और कर्नाटक में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने चेताया है कि आने वाले दिन और गर्म होंगे। पश्चिमी विक्षोभ के असर से हल्की राहत की उम्मीद है।
लेकिन इस समय मार्च नहीं मानो मई चल रहा है। गर्मी ने अब से ही अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। नेक्स्ट खबर, राजकोट की बेटी का जिनेवा में धमाका, एआई में भारत की धाक। राजकोट की बेटी सहज वैद्य ने कर दिखाया कमाल। संयुक्त राष्ट्र के ग्लोबल इन एआई सम्मेलन के लिए जिनेवा में उन्हें बुलावा मिला है। वह कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सुरक्षा और नैतिकता पर अपना रिसर्च पोस्टर पेश करेंगी। युद्ध की स्थितियों में एआई के उपयोग और उसके नैतिक पहलुओं पर उनकी सोच ने संयुक्त राष्ट्र को भी चौंका दिया है। आत्मीय यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर चुकी सहज अब दिल्ली में एआई पॉलिसी रिसर्चर हैं। उनका रिसर्च भारत की बौद्धिक ताकत को वैश्विक मंच पर दिखाने वाला है। परिवार में खुशी की लहर है। भारत की बेटियां अब सिर्फ ऊंचाई नहीं छू रही, दुनिया को चौंका भी रही हैं। नेक्स्ट खबर, इवांका ने उड़ाया इंस्ट्रक्टर को, राहुल गांधी बोले हम भी हैं फाइटर। ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप ने मियामी के जिम में नीली बेल्ट पहनकर दिखाया ऐसा जिउ-जित्सु एक्शन कि इंस्ट्रक्टर भी चौंक गए। चाकू छीनकर जोरदार पंच मारा और मैट पर पटक दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहा है। इवांका की ये कर्तव्यबाजी देख लोगों को राहुल गांधी की याद आ गई। उन्होंने भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हर शाम जिउ-जित्सु की प्रैक्टिस की थी। इवांका की ट्रेनिंग वैलेंटे ब्रदर्स के स्टूडियो में होती है, जहां मार्शल आर्ट्स को आत्मविश्वास, संतुलन और मानसिक स्पष्टता से जोड़ा जाता है। सोशल मीडिया पर दोनों नेताओं के फाइटिंग मोमेंट्स अब ट्रेंड में हैं। नेक्स्ट खबर, कुणाल कामरा ने तोड़ दी हदें, शिंदे समर्थकों का गुस्सा फूटा। मुंबई का मशहूर स्टूडियो तहस नहस। मुंबई में कुणाल कामरा की कॉमेडी ने मचा दिया सियासी बवाल। शिंदे समर्थकों ने स्टूडियो पर किया हमला। हैबिटेट स्टूडियो को बीएमसी ने तोड़ा, कहा अनुमति नहीं थी। कामरा ने सोशल मीडिया पर कहा, जोक से नाराज लोग अब स्टूडियो तोड़ते हैं। ये तो वैसा ही है जैसे बटर चिकन खराब होने पर टमाटर वाली ट्रक पलटना। उन्होंने एल्फिंस्टन ब्रिज को अगला शो वेन्यू घोषित किया। बोले धमकियों से डरता नहीं, ना ही माफी मांगूंगा। कानून सबके लिए बराबर चलेगा या सिर्फ कॉमेडियन पर ही टूटेगा। स्टूडियो ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में कहा, हम टूट चुके हैं। लोकतंत्र में मजाक भी अब जुर्म बन गया है। एल्फिंस्टन ब्रिज मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। सितंबर वर्ष 2017 में इसी ब्रिज पर एक भयानक भगदड़ हुई थी, जिसमें 23 लोगों की मौत हो गई थी और कई घायल हुए थे। घटना के बाद इसे खतरनाक घोषित कर दिया गया और बाद में इसका ध्वस्तीकरण कर नया ब्रिज तैयार किया गया। यह हादसा मुंबई के इतिहास के सबसे दर्दनाक हादसों में से एक माना जाता है। कुणाल कामरा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि एक एंटरटेनमेंट वेन्यू सिर्फ एक प्लेटफॉर्म होता है, जिसे न तो मेरी बातों पर कोई कंट्रोल होता है और न ही मेरी कॉमेडी पर कोई ताकत, इसलिए किसी वेन्यू पर हमला करना बिल्कुल ही बेहुदा है। नेक्स्ट खबर, टाइगर वुड्स को मिली ट्रंप की बहू, सोशल मीडिया पर किया इश्क का ऐलान। अमेरिका के गोल्फ सुपरस्टार टाइगर वुड्स ने डोनाल्ड ट्रंप की पूर्व बहू वेनेसा ट्रंप से अपने रिश्ते की पुष्टि कर दी है। वुड्स ने एक्स पर लिखा, प्यार में डूबा हूं और अब जीवन और भी सुंदर लग रहा है। वेनेसा की शादी डोनाल्ड ट्रंप के सबसे बड़े बेटे ट्रंप जूनियर से वर्ष 2005 में हुई थी और 2018 में तलाक हुआ। उनके 5 बच्चे हैं। वुड्स के भी 2 बच्चे हैं। दोनों परिवारों के बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं और गोल्फ टूर्नामेंट में साथ हिस्सा लेते हैं। वुड्स का इससे पहले लिंडसे वॉन और एरिका हरमन से भी अफेयर रह चुका है, लेकिन वेनेसा संग यह रिश्ता पूरी दुनिया के सामने खुलेआम रखा गया है। नेक्स्ट खबर, जेफ बेजोस की शादी का कार्ड वायरल, समंदर पर तैरते महल में रचाएंगे ब्याह। दुनिया के सबसे रईस आदमी जेफ बेजोस अब बनने जा रहे हैं दूल्हा। जी हां, लॉरेंस संचेज के साथ उनकी ग्रैंड वेडिंग की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और वेनिस से वेडिंग कार्ड्स उड़ने लगे हैं। शादी होगी इटली के समंदर में लंगर डाले उस शानदार यॉट कोरू पर, जिसे पानी में तैरता महल कहा जाता है। साल 2019 में डेटिंग शुरू हुई थी और अब 7 फेरों की बारी है। दोनों को पब्लिक में साथ देखा जाना आम हो चुका था। अब शादी की खबर से अमेजन फैंस में भी उत्साह है। यह शादी भी बेजोस स्टाइल में रॉयल होगी और पूरी दुनिया की नजरों में छा जाएगी। नेक्स्ट खबर, राजस्थान में मासूम शर्मा का गाना बंद, स्टेज पर पुलिस ने रोका लाइव शो। हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा को जयपुर के लाइव शो में खटोला 2 गाने से रोक दिया गया। जैसे ही उन्होंने यह गाना शुरू किया, पुलिस स्टेज पर चढ़ गई और शो को वहीं खत्म करा दिया। इससे पहले गुरुग्राम में भी एसीपी ने स्टेज से उनका माइक छीन लिया था। सरकार ने गन कल्चर का हवाला देकर उनके 7 गाने बैन कर दिए हैं। भिवानी में अमित सैनी रोहतकिया का भी गाना रुकवाया गया। फैंस के बीच हंगामा मच गया और स्टेज पर बवाल हो गया। कलाकारों पर इस तरह की कार्रवाई से गायक गुस्से में हैं। नेक्स्ट खबर,
तुर्की में बगावत की बू, एर्दोगान के खिलाफ सड़कों पर उतरा जन सैलाब। इस्तांबुल के मेयर एक्रम इमामोग्लू की गिरफ्तारी ने तुर्की में भूचाल ला दिया है। महंगाई आसमान पर है, बेरोजगारी धक रही है और जनता एर्दोगान की तानाशाही से बेकाबू हो चुकी है। तुर्की की सड़कों पर अब विद्रोह की आहट साफ सुनाई दे रही है। सत्ता बचाने के लिए एर्दोगान ने विपक्षी नेताओं को जेल में ठूंसा है, पर अब लोग टूटने को नहीं, टकराने को निकले हैं। आर्थिक तबाही, विफल विदेशी नीति, लोकतंत्र का दम घुटता तंत्र और समाज में बढ़ती खाई, ये चारों अब एर्दोगान की कुर्सी के चारों पाए हिला रहे हैं। तख्ता पलट की गिनती शुरू हो चुकी है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की तस्वीर से मचा बवाल, गवर्नर को लगाई फटकार। कोलोराडो की विधानसभा में लगी एक पेंटिंग ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। पेंटिंग देख ट्रंप भड़क उठे और गवर्नर जेरेड पोलिस को जमकर सुनाया। उन्होंने कहा कि इस तस्वीर में उनका चेहरा जानबूझकर बिगाड़ा गया है। उन्होंने गुस्से में आकर न सिर्फ इस तस्वीर को हटाने का आदेश दिया, बल्कि पेंटर सारा बोर्डमैन को भी आड़े हाथों लिया। ट्रंप बोले, ओबामा को इस आर्टिस्ट ने खूबसूरती से दिखाया और मुझे ऐसे जैसे रबर का गुड्डा। उन्होंने कहा ऐसी तस्वीर ना हो तो बेहतर। अब खबर आ रही है कि तस्वीर को हटा दिया गया है। नेक्स्ट खबर, जस्टिस वर्मा के घर से जली हुई बोरियों में कैश मिलने से हड़कंप। दिल्ली के लुटियंस जोन में हाईकोर्ट जज यशवंत वर्मा के घर आग लगने के बाद जली हुई बोरियों में 500 के नोट मिले। रकम करीब 15 करोड़ आंकी गई। सुप्रीम कोर्ट ने जज को काम से रोका और 3 सदस्यीय जांच कमेटी बना दी। इलाहाबाद बार एसोसिएशन ने ट्रांसफर का विरोध किया और हड़ताल पर चला गया। जज वर्मा का दावा है कि उन्हें फंसाया गया है और वीडियो में जो दिखा वह सच नहीं। सीजीआई ने मोबाइल डिलीटिंग से मना किया और जांच पूरी होने तक उन्हें छुट्टी पर रखा गया है। देश की न्यायपालिका में अब गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान की सरहद पर बच्चों की भूख ने काट दी बाढ़। पाकिस्तान की तोरखम सीमा पर बवाल मच गया जब अफगानिस्तान से आए 53 बच्चे बाढ़ काटकर घुस आए। काम की तलाश में ये बच्चे गैरकानूनी तरीके से दाखिल हुए। सुरक्षा बलों ने सभी को पकड़कर अफगान अधिकारियों को सौंप दिया। हर दिन करीब 700 लोग ऐसी ही एंट्री की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान ने अब सीमा पर निगरानी और सख्त कर दी है। तो चलिए जीचल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके जीचल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।